आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग पुराणिक की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्यमेव जयते कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आकाश से आग बरस रही है, लेकिन स्वास्थ्यमेव जयते के माध्यम से अपनी वाणी की शीतलता लेकर हम हाजिर हो गए हैं। हमारे साथ हर बार की तरह हैं मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना जी। उनकी वाणी की शीतलता निश्चित रूप से आपको राहत प्रदान करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। शुक्रिया। और इसी जून माह में कबीरदास जी की भी जयंती होती है जी, और उन्होंने आपकी बातें सुन के मुझे स्मरण आ गया कि हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो वाणी की शीतलता से समाज में तो शीतलता आती है, अपने हृदय में भी शीतलता आती है। यह बात प्रामाणिक है, किसी संत द्वारा कही गई है। तो आपका जो ये विशेषण है ये कबीरदास जी के संत वचनों के साथ प्रामाणिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही संतों की वाणी का, उनके मार्ग का अनुसरण हम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और हमारा स्वास्थ्यमेव जयते भी इसी का अनुसरण करता रहता है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, जून का महीना जो होता है उसकी 5 तारीख विश्व पर्यावरण दिवस होती है और वो हमें ये सावधान करती है, हमें अलर्ट करती है कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के जितने भी तरह के उपाय हो सकते हैं उनको अपनाएं। उसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। आप भी निश्चित रूप से इन सब बातों पर हमेशा गहन चिंतन करते रहते हैं। आपके चिंतन का जो सार है इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक आज किस तरह पहुंचने वाला है? देखिए, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो परंपरा है, आमतौर पे ऐसा सोचा जाता है आम जनमानस में कि जैसा पर्यावरण होगा वैसा ही हमारी कृषि, हमारा स्वास्थ्य और हमारा मौसम होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार के जो 5 जून का कार्यक्रम था, वैश्विक पटल पे, वैश्विक मंच पे सैकड़ों देशों के साथ अपनी बात को साझा करते हुए कहा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको पृथ्वी के अनुकूल रखने के लिए, मानव जाति के अनुकूल हमारा पर्यावरण रहे, इसके लिए जो वास्तविक मार्ग हो सकता है वो टुकड़े टुकड़े में नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी दिन एयर डे मनाएं, किसी दिन अर्थ डे मनाएं, किसी दिन वाटर डे मनाएं, है ना। इससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा, अपनी पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो ये कहें कि जो हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी इत्यादि, वो उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो पहले तक हम ये सोच रहे थे कि पर्यावरण का अच्छा बुरा होना ये सीधे ईश्वर के हाथ में है। अब हमको ये समझाया जा रहा है कि ग्रहों की स्थिति और पर्यावरण की स्थिति जैसी भी है उसके लिए हम जिम्मेदार, बिल्कुल, है ना। तो हमारा भगवान कैसा होगा, जैसे हम होंगे वैसा ही हमारा भगवान होगा, है ना। अब यह बात पुष्ट की जा रही है। तो उन्होंने एक बात कही, लाइफ स्टाइल मूवमेंट, है ना, अर्थात जीवन शैली की जो गतिविधियां हैं उनको अगर हम ठीक रखेंगे तो हमारी पृथ्वी अच्छी रहेगी, बिल्कुल, है ना, हमारे ग्रह अच्छे रहेंगे, वातावरण, हमारा पर्यावरण हमारे जीवन को सुख और समुन्नत बनाने के लिए अनुकूल रहेगा, है ना। इसके माध्यम से वो ये कहना चाह रहे थे कि हम अपनी जीवन शैली में, अपने घर परिवार के रहन सहन में अगर अच्छी आदतों का सम्मान करेंगे
तो हमारे ख्याल से हम हर दृष्टि से सुखी रहेंगे। तो अभी हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वहाँ पे कहा गया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, अब समय आ गया है कि अब हम ये कहें, उसमें एक शब्द और जोड़ें कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग, है ना। हमारा स्वास्थ्य भौतिक दृष्टि से ठीक रहे, मानसिक दृष्टि से ठीक रहे, सामाजिक दृष्टि से ठीक रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक रहे, लेकिन वह तभी ठीक रहेगा जब हम पर्यावरणीय दृष्टि से ठीक रहेंगे, है ना। यानी कि यह भी मेरी जिम्मेदारी है। जैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमको अच्छी किताबें पढ़ना है, अच्छी बातें सुनना है ना, अच्छा संगीत सुनना है। शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अच्छी कसरत करनी है, अच्छा खाना खाना है। वैसे अपने वातावरण को ठीक रखने के लिए भी हमें एक कदम उठाते रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये दिमाग में, जेहन में ये बात बैठानी है कि पर्यावरण से ही हमारी सारी शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। ये बात हमको अपने दिमाग में रखना होगा। उदाहरण के लिए जैसे अभी हम लोग बहुत गर्मी से त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो हम लोग कहते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध होता हो, वही से आग बरसत हो, है ना। कोई कहता है कि बहुत जंगल कटल, बहुत पेड़ कटल होता, रिंग रोड बन गया हो, वही सबका परिणाम हो, है ना। तो हम देश, सरकार, योजना और सबको ठहराते हैं, लेकिन हम घर में रात को 11 बजे के बाद ठंडी हवा चलती है तो अपनी खिड़कियां नहीं खोलते हैं, है ना, एसी में ही रहते हैं। जिनके घरों में छत है वो अगर थोड़ा छत पे पानी डाल के खटिया बिछा के खुली हवा में सोते हैं, तो अगर कॉलोनी में 100 मकान हैं, 20 लोग ऐसा करते हैं तो 80 लोग भी देखा देखी करेंगे, और उस कॉलोनी में चलने वाले एसी से जो पूरी कॉलोनी के वातावरण में गर्मी आ रही है, उसके लिए रूस, यूक्रेन और वृक्ष की कटाई और योजनाएं और रिंग रोड जिम्मेदार नहीं है। अभी एक अध्ययन करके पाया गया कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु भी होती है ना, उसको वैश्विक जलवायु से न जोड़ें। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, और ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो हमारे रहन सहन में शामिल हैं। वो अभी देखिए, जैसे हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में जब क्लिनिक करने जाते हैं तो वहाँ पे एयर कंडीशन या कूलर हम दोनों नहीं लगा सकते, तो हम अपना पर्दे जो हैं वो पानी में रख के भिगो के और पंखा चला देते हैं। 2-3 घंटे के लिए आधी बाल्टी पानी से हमारा चैम्बर ठंडा हो जाता है। बिल्कुल। तो हम बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक नैतिक जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा गया है जैसे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, पंच महाभूत, उन तत्वों के माध्यम से भी हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन प्रभावित होता है। उनका क्या महत्व है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो भी पंच महाभूतों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा कहा भी गया है। जो हमारा आहार है वो भी पंच महाभूतों से बना है ना। और जो हमारी सृष्टि है वो भी पंच महाभूतों से बनी हुई है ना। तो अर्थात अगर देखा जाए तो जीवन का पूरा आधार इन पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। तो गीता में एक श्लोक आता है कि कौन अच्छा प्राणी है, कौन श्रेष्ठ जन है। तो उसमें एक जगह लिखा है कि सर्वभूत हिते रता, अर्थात जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है। आज हम इस श्लोक का एक और व्यापक अर्थ करेंगे कि सर्वभूत हिते रता, यानी कि वही गृहस्थ श्रेष्ठ है, वही नागरिक श्रेष्ठ है, जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण है, हमारे शरीर का निर्माण है, वो उनके कल्याण के लिए काम करता रहे। यानी कि जल की सुरक्षा, अग्नि की सुरक्षा, है ना, पृथ्वी की सुरक्षा, हवा की सुरक्षा, ये सारी सुरक्षा, पंच महाभूतों की सुरक्षा, आकाश की सुरक्षा करने की हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। जो इन 5 तत्वों को ठीक रखने के लिए अपना अवदान देता है, वो समझ ले कि वो भी ईश्वर का उपासक है ना। वो भी जन कल्याण के रास्ते पे चल रहा है। एक बात हम ये भी कहते हैं, आपने भी सिखाई है, समाज ने भी सिखाया है कि सारी अच्छी बातें घर से शुरू होती है। तो हम कभी कभी मेरे हृदय में आता है कि घर को कैसे परिभाषित किया जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे
अभी चुनाव बीता था जी, तो एक ईवीएम मशीन होती है ना, और लोग कहते हैं कि नेताओं का भविष्य जी, इसी ईवीएम में कैद हो गया है ना। यानी कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार आएगी, इसके लिए ईवीएम जिम्मेदार है ना, उसी में सब कुछ है। तो ऐसे ही हमारा जो घर है जी, वो भी हमारे सेहत, हमारे भविष्य और हमारे सुख के लिए जिम्मेदार है। वो भी एक ईवीएम की भांति है। अर्थात अगर हमको घर को कहना पड़ेगा तो हम कहेंगे कि ए स्वीट होम इज ए इमोशनल, एनवायरमेंटल, वोकेशनल एंड मोरल यूनिट ऑफ द सोसाइटी। अर्थात इसको अगर हिंदी में हम कहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि घर क्या है, जहाँ पे इमोशनल, यानी कि जहाँ पे हमको भावनाओं की कद्र का पाठ पढ़ाया जाता है ना। एनवायरमेंटल, जहाँ पे हमको जल, वायु, अग्नि, आकाश के सदुपयोग, पृथ्वी के सदुपयोग की बात पढ़ाई जाती है ना। जहाँ ये लिखा रहता है कि जमीन को कैसे साफ करें, खिड़कियों को कैसे ठीक रखें, है ना, सूर्य के प्रकाश में कब बैठें, जल का सेवन कब और कैसे करें, जल को कैसे ढक के रखें, ये पंच महाभूतों की रक्षा की बात सिखाई जाती है। वोकेशनल, जहाँ हमको खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बिस्तरा ठीक से बिछाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे हमको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल को विकसित करने की शिक्षा दी जाती है, वो भी हमारा घर ही है ना। तो जहाँ पे हमको खाना कैसे परोसा जाता है, ये भी शिक्षा दिया जाता है। जहाँ होटल इंडस्ट्री में जाइए तो वहाँ पे एक वर्ड आता है हॉस्पिटलिटी, है ना, कि जो आप कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, तो उसी से होटल का नाम बढ़ता है। तो हमारे घर का भी नाम बढ़ता है कि जब हम कितना अच्छा खाने पिलाने की भावपूर्ण अभिव्यक्ति करने में समर्थवान होते हैं। तो वोकेशनल यानी कि समस्त कौशल का जो एक मिनिएचर, एक छोटा इकाई है, वो हमारा घर खुद ही है। और चौथी बात होती है मोरल, जहाँ पे हमको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है कि गुरु के साथ ऐसा आचरण करें, भगवान के साथ ऐसी प्रार्थना करें, बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करें, डॉक्टर से ऐसा व्यवहार करें, अध्यापक से ऐसा व्यवहार करें, रिश्तेदारों से, बड़े बुजुर्ग से ऐसा व्यवहार करें, है ना, जल को वेस्ट ना करें, भोजन का, अन्न का दाना एकदम जो है किसी भी तरीके से अगर आप फेंकते हैं तो वो पाप होता है। ऐसी चीजों से हमको जोड़ा जाता है। तो वो हमारी जो ईवीएम है, तो हम समाज को कैसे बचाएंगे, पृथ्वी को कैसे बचाएंगे, ये बात ना सोचें। हम घर को कैसे अच्छा बनाएंगे, उसी से समाज और पूरी पृथ्वी ठीक हो जाएगी। उदाहरण के लिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बंगाल की खाड़ी में जब मानसून का दबाव बनता है तब पूरे देश में मानसून आता है। तो हमारे घर में जो शिक्षा दी जाएगी उसी तरीके से हमारा और हमारे भविष्य और हमारे ग्रह, हमारे पृथ्वी का भाग्य उसी पे निर्भर करेगा। यह नैतिक जिम्मेदारी लेना, यही इस पर्यावरण दिवस के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश था, जिसको पूरे विश्व ने एक मत सराहा और यहाँ तक कहा कि पूरा विश्व इस चीज के लिए भारत की ओर निहार रहा है। भावनाओं और नैतिकता के माध्यम से हम अपने ग्रहों को कैसे अच्छा रख सकते हैं, मनुष्य के रहने लायक बना सकते हैं, इसके लिए पूरा विश्व भारत के मार्गदर्शन की तरफ देख रहा है। जी डॉक्टर साहब, इस समय आम का मौसम शुरू हो चुका है। आम आदमी के लिए किस तरह बिना नुकसान पहुंचाए लाभकारी साबित हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे बचपन में हम लोगों को एक बात सिखाई गई थी कि मेहनत का फल मीठा होता है। जी। आज के परिवेश में हम ये कहेंगे कि अगर किसी को मीठा फल खाना है तो पहले मेहनत कर ले। आम से मीठा कोई फल होता नहीं है ना, फलों का राजा भी आम है। तो जब आप साइकिल चला के आए, जब आप व्यायाम करके आए, जब आप घर की सफाई करके आते हैं, जब आप गृह सेवा कर लेते हैं, तब आम खाइए, भगवान जी का भोग लगाइए, सबको बांट के खाइए, सबको खुश करते हुए मिठास को फैलाइए और अपने शरीर में भी उसका सेवन करिए। यही हम संदेश देना चाहते हैं। मधुमेह रोगी भी इससे वंचित नहीं है। एक आम का भोग अपने ठाकुर जी को लगाइए जब आप कसरत करके आते हैं या घर की सफाई करके आते हैं, और उसके बाद सब बच्चों को घर में सामने बैठ के छील के खिलाइए और खुद भी थोड़ा सा खाइए और आम खाइए, खुशियां लाइए। ये चलता रहे। क्या बात है। तो निश्चित रूप से चाहे वो आम आदमी हो, चाहे मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति हो, लोग हो, आम की तरह खाइए और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में लीजिए और खुश रहिए। इसी संदेश के साथ डॉक्टर साहब के गीत को सुनने की बारी आ गई है। देखिए, इतनी गर्मी में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम,
तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। वाह। तो अब डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। स्वास्थ्य में जयते की अगली कड़ी लेकर हम फिर हाजिर होंगे और फिर कुछ अच्छी अच्छी शीतलता देने वाली बातों की बौछार आप तक पहुंचाएंगे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम